ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 29 अक्टूबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बाप और बच्चों का रूहानी मिलन। युगलों से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। अपनी विशेषता को जानते हो? इस ग्रुप की विशेषता क्या है? यह ग्रुप सन्यासी को भी नीचे झुकाने वाला है। सन्यासी अर्थात आजकल की महान आत्माएं तो आजकल के महात्मा कहलाने वालों को भी अपने जीवन द्वारा बाप का परिचय दिलाने वाले हो। इसी विशेषता को सदा स्मृति में रखते हुए हर कदम उठाएंगे तो हर कर्म चरित्र हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा का हर कर्म चरित्र के रूप में वर्णन करते हो ना, यहाँ मधुबन में ब्रह्मा बाप की चरित्र भूमि समझकर आते हो ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप का हर कर्म चरित्र बन गया क्योंकि श्रेष्ठ कर्म है, ऐसे इस ग्रुप की विशेषता है हर कर्म चरित्र समान करने वाले। क्योंकि अभी अलौकिक बाप के बच्चे अलौकिक हो गए। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का अलौकिक नाता हो गया। अलौकिक बाप अलौकिक बच्चे और अलौकिक कर्म। अलौकिक कर्म को ही चरित्र कहेंगे। तो सारे दिन में अमृत वेले से लेकर रात तक हर कर्म चरित्र हो, साधारण नहीं, अलौकिक हो। अलौकिक जीवन वाले साधारण कर्म कर ही नहीं सकते। सभी की गाड़ी दो पहिए वाली ठीक चल रही है ना। कभी कोई पहिया नीचे ऊपर तो नहीं होता। एक पहिया आगे चले, दूसरा पीछे, ऐसे तो नहीं होता। आप सबकी यही विशेषता हो, जो एक दो से आगे भी रहो और एक दो को आगे करने वाले भी। एक दो को आगे रखना ही आगे होना होता है। ऐसे नहीं मैं पुरुष हूँ और वह समझे मैं शक्ति हूँ। अगर आप शक्ति हो तो वह पांडव भी कम नहीं, तो शक्तियां भी कम नहीं। दोनों ही बाप के सहयोगी हैं। इसलिए पांडव आगे हैं या शक्तियां आगे हैं, यह भी नहीं कह सकते। शक्तियों को ढाल इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अपने को बहुत समय से नीचे समझती हैं, इसलिए नशा चढ़ाने के लिए आगे रखा है। शक्तियों को आगे रखने में भी पांडवों को फायदा है। शक्ति पीछे रहेगी तो आपको भी पीछे खींच लेगी, क्योंकि शक्तियों में आकर्षण करने की शक्ति ज्यादा होती है। इसलिए शक्तियों को आगे रखना ही आपका आगे होना है। वैसे भी शक्तियां पांडवों की ढाल है। पांडव कहीं ऐसा भाषण करें तो डंडे खाने पड़े। वैसे भी गीता पाठशाला खोलते हो तो कहते हो बहन भेजो। माता गुरु है, इसलिए माता में भावना सहज बैठ जाती है। ब्रह्मा बाप भी बैकबोन रहा और शक्तियों को आगे किया, तो आप भी ब्रह्मा की हम जिन्स हो। तो जैसे बाप ने शक्तियों को आगे किया तो सफलता मिली, वैसे
आप भी शक्तियों को आगे रखो तो सफलता मिल जाएगी। प्रवृत्ति में कोई खिटखिट तो नहीं होती। कभी बर्तन बर्तन में लगकर टक्कर तो नहीं होता, क्योंकि कोई भी आवाज होगा तो क्या कहेंगे, भगवान के बच्चे और बर्तन बर्तन से टकराता है। वैसे तो बर्तन बर्तन में लगेगा तो आवाज जरूर होगा, लेकिन यहाँ आवाज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में बाप है। जहाँ बीच में बाप आ गया वहाँ आवाज होगा। जब बीच से बाप को निकाल देते हो फिर टक्कर होता है, आवाज होता है। तो सदा बाप को साथ रखो। बाप साथ होगा तो कोई भी बात अगर हुई भी तो ठीक हो जाएगी। वैसे भी जब किसी दो की बात में तीसरा बीच में पड़ता है तो बात खत्म हो जाती है ना। ऐसे ही बाप को बीच में रखेंगे तो बात बढ़ेगी नहीं, फैसला हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहते भी सदा देह के संबंध से निवृत्त रहो, तभी पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजा सकेंगे। मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? युगल तो आप और बाप हो ना। फिर यह मेरी युगल है ऐसा कैसे कह सकते? यह तो निमित्त मात्र, सिर्फ सेवा अर्थ है। बाकी कंबाइंड रूप तो आप और बाप हो। फिर भी बाप दादा मुबारक देते हैं, हिम्मत पर हिम्मत रख आगे चल रहे हो और चलते रहेंगे। इस हिम्मत की मुबारक देते हैं। कुमारों से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। अपने को सदा राज ऋषि समझते हो? अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी स्व का राज्य प्राप्त होने से स्वतः ही तपस्वी बन जाते हैं, क्योंकि जब स्व का राज्य होता है तो स्वयं को आत्मा समझने से, बाप का बनने से यही तपस्या हो जाती है। आत्मा बाप की बनी अर्थात तपस्वी बनी तो राज्य भी और ऋषि भी, तो सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। कोई भी कर्मेंद्रिय अपने तरफ आकर्षित ना करे, सदा बाप की तरफ आकर्षित रहें। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण ना जाए। ऐसे राज्य अधिकारी तपस्वी कुमार हो, बिल्कुल विजयी। क्योंकि वायुमंडल तो कलयुगी है ना, और साथ भी हंस और बगुलों का है। ऐसे वातावरण में रहते हुए स्वराज्य अधिकारी होंगे तब सेफ रहेंगे। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन की आकर्षण ना हो। कोई कंप्लेन नहीं, सदा कंप्लीट। कुमारों की कंप्लेन आती है? कुमार यदि विजयी बन जाएं तो सबसे महान है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यूथ को आगे बढ़ाती है। उसमें भी कुमार ज्यादा होते हैं। कुमार जो चाहे वह कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति बहुत होती है। लेकिन शक्ति को व्यर्थ तो नहीं गंवाते हो।
संकल्प और स्वप्न में बाप के सिवाय और कोई नहीं, तब कहेंगे नंबर वन कुमार। कुमार निर्विघ्न हो गए तो सबको निर्विघ्न बना सकते हैं। कुमारों का टाइटल ही है विघ्न विनाशक। किसी भी प्रकार का विघ्न, मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, किसी भी विघ्न के वशीभूत ना हो। इसलिए बच्चों का ही टाइटल है विघ्न विनाशक। गणेश बच्चा है ना, तो आपके यादगार में विघ्न विनाशक नाम प्रसिद्ध है। प्रैक्टिकल बने हो तब यादगार बना है। विघ्न विनाशक बनने से स्वतः ही मनसा द्वारा भी सेवा होती रहेगी। वायुमंडल भी निर्विघ्न बनता जाएगा। जैसे तत्वों से मौसम बदलती है, वैसे विघ्न विनाशक बच्चों से वायुमंडल बदल जाएगा। तो चारों ओर विघ्न विनाशक की लहर फैल जाए। सदा यही स्मृति में रखो कि हमें विजयी वायुमंडल बनाना है। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है, तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है। ऐसे ही शक्तिवान बनो। कुमारों को कोई ना कोई काम जरूर चाहिए। कुमार अगर फ्री हुए तो खिटखिट हो जाएगी। कुमार बिजी रहे तो स्व का भी कल्याण, विश्व का भी कल्याण। तो विघ्न विनाशक बन वायुमंडल बनाने में बिजी रहो। अपनी विशेषता को इस कार्य में लगाओ। एक एक कुमार अनेकों को संजीवनी बूटी देने वाले महावीर अर्थात मूर्छित को महावीर सुरजित करने वाले हो। तो सदा अपना यह ऑक्यूपेशन याद रखो। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन नहीं भूलता, ऐसे यह अलौकिक ऑक्यूपेशन भी सदा याद रहे। संगम युग पर बाप द्वारा जो भी टाइटल मिले हैं, उनकी स्मृति में रहो। टाइटल याद आने से स्वतः ही ज्ञान और ज्ञानदाता दोनों की याद आ जाएगी। अच्छा, कुमारियों से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। कुमारियों को देखकर बाप दादा बहुत हर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक कुमारी अनेकों को जगाने के निमित्त बनने वाली है। तो कुमारियों के भविष्य को देख करके हर्षित होते हैं। एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी बनेगी। परिवार कल्याण वाली नहीं, विश्व कल्याण करने वाली। अगर कुमारी गृहस्थी हो गई तो परिवार कल्याणकारी हो गई, और ब्रह्मा कुमारी बन गई तो विश्व कल्याणकारी हो गई। तो क्या बनने वाली हो? वैसे भी देखो, कुमारियों का भक्ति काल के अंत में भी पूजन होता है। तो लास्ट तक भी इतनी श्रेष्ठ हो। कुमारी जीवन का बहुत महत्व है। कुमारियों को ब्राह्मण जीवन में लिप्त भी है। कुमारियां कितना जल्दी सेवा केंद्र की इंचार्ज बन जाती हैं। कुमारों को देरी से चांस मिलता है। कुमारी अगर रेस में आगे जाए तो बहुत अपने को आगे बढ़ा सकती हैं। एक कुमारी अनेक सेवा केंद्रों को संभाल सकती है। ड्रामा अनुसार यह लिफ्ट गिफ्ट की रीति से मिली हुई है। मेहनत नहीं की है। कुमारियों की विशेषता क्या है? कुमारी जीवन अर्थात
संपूर्ण पावन। अगर कुमारी जीवन में यह विशेषता नहीं, तो उसका कोई महत्व नहीं। ब्रह्मा कुमारी अर्थात मनसा में भी अपवित्रता का संकल्प ना हो, तभी पूज्य है, नहीं तो खंडित हो जाती है, और खंडित की पूजा नहीं होती। तो इस विशेषता को जानती हो? इतनी सब कुमारियां सेवाधारी बन जाए तो कितने सेंटर खुल जाएं। बाप दादा किसी को लौकिक सेवा छोड़ने के लिए भी नहीं कहते, लेकिन बैलेंस हो। जितना जितना इस सेवा में बिजी होती जाएंगी, तो वह आपे ही छूट जाएगी। किसी को कहो नौकरी छोड़ो, तो सोच में पड़ जाते। जैसे अज्ञानी को कहो बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, तो छोड़ने से नहीं छूटती, अनुभव से छोड़ देते हैं। ऐसे ही आप भी जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे, तो वह छूट जाएगी। अभी तक गुजरात को दहेज में सेंटर नहीं मिले हैं, बॉम्बे को मिले हैं। गुजरात जो चाहे वह कर सकता है, कमी नहीं है, सिर्फ संकल्प और सिस्टम शुरू नहीं हुई है। सभी कुमारियां बाप दादा के कुल की दीपक हो ना। अपने भाग्य को देखकर सदा हर्षित रहो, तो इस जीवन में बाप की बन गई। यही जीवन गिराने वाली भी है और चढ़ाने वाली भी है। तो सभी चढ़ती कला के रास्ते पर पहुंच गई हो। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। संगम युग को नवयुग भी कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ नया हो जाता है। नवयुग वालों की हर समय ही हर चाल नई, उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। जिसको कहते हैं नया अर्थात अलौकिक। नई तात, नई बात, सब नया हो गया ना। स्मृति में ही नवीनता आ गई। जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो गई। बातें भी नई, मिलना भी नया, सब नया। देखेंगे तो भी आत्मा, आत्मा को देखेंगे। पहले शरीरधारी शरीर को देखते थे, अब आत्मा को देखते हैं। पहले संपर्क में आते थे, तो कई विकारी भावना से आते थे। अभी भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आते हो। अभी बाप के साथी बन गए, पहले लौकिक साथी थे। ब्राह्मणों की भाषा भी नई, आपकी भाषा दुनिया वाले नहीं समझ सकते। सिर्फ यह बात भी बोलते हो कि भगवान आया है, तो भी आश्चर्य खाते हैं, समझते नहीं। कहते हैं यह क्या बोलते हो, तो आपकी सब बातें नई है। इसलिए हर सेकंड अपने में भी नवीनता लाओ। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी, वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे। इसी को कहा जाता है फास्ट पुरुषार्थ। जो कभी चढ़ती कला में, कभी रुकती कला में, उनको नंबर वन पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। नंबर वन पुरुषार्थी की निशानी है हर सेकेंड, हर संकल्प चढ़ती कला। अभी 80 है
तो सेकंड के बाद 81, ऐसे नहीं कि 80 का 80 ही रहे। चढ़ती कला अर्थात सदा आगे बढ़ते रहना। ब्राह्मण जीवन का कार्य ही है बढ़ना और बढ़ाना। आपकी चढ़ती कला में सर्व का भला है। इतनी जिम्मेवारी है आप सबके ऊपर। अच्छा, ओम शांति।